दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम टैली प्राइम के माध्यम से बजट मैनेजमेंट को सीखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कि बजट्स क्या होते हैं, इनका बिजनेस में क्या रोल है और टैली प्राइम में बजट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो बजट की रिपोर्ट आती है, जिसे बजट वेरिएंस रिपोर्ट कहा जाता है, उसे हमें किस तरह से देखना है और किस तरह से उसे अंडरस्टैंड करना है। इन सारे फैक्ट्स को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। दोस्तों, अ बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम and is usually compiled and re-evaluated on a periodic basis. बजट फ्यूचर पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में जितना भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होने वाला है उसका हम एक एस्टिमेशन तैयार करके बनाते हैं। सामान्य तौर पर आपने बजट का जो टर्म है वो सुना ही होगा। बजट हमारी गवर्नमेंट भी तैयार करती है और हम अपने फैमिली के लिए भी बजट तैयार करते हैं, या फैमिली में कोई भी फंक्शन हो रहा है तो जनरली हम एक बजट बनाकर उस बजट के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए बिजनेस में बजट एक प्रकार का एमआईएस टूल है। इट मींस ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो केवल मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन देता है कि आप अंडर बजट हैं या ओवर बजट हैं। इस टूल का जब हम टैली प्राइम में यूज करेंगे तो इस टूल से हमारे स्टॉक, इन्वेंट्री, अकाउंट्स या जीएसटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। केवल एक रिपोर्ट जनरेट होगी जहां से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो हमने एस्टिमेशन लगाया था बजट के माध्यम से, उससे हम ऊपर जा रहे हैं या उस एस्टिमेट से हम नीचे हैं। दोस्तों, जनरली बजट अलग अलग प्रकार के बनते हैं जो बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग हमें तैयार करने होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, प्रोडक्शन और कॉस्ट बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, लेबर बजट, केस बजट, इंक्रीमेंटल बजट, रोलिंग बजट और डेटर बजट। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल और केवल खर्चों पर ही बजट बनाएं। कई लोग एक्सपेंसेस के लिए बजट बनाकर चलते हैं, कई लोग सेल्स के लिए यानी इनकम या रेवेन्यू को टारगेट बेस्ड सेट करने के लिए बजट बनाकर चलते हैं, कई लोग अपने डेटर्स के लिए बजट बनाकर चलते हैं कि पर्टिकुलर जो डेटर्स हैं उन्हें हम कितना उधार माल बेच सकते हैं, उसकी एक लिमिट या एस्टिमेशन पहले के जो प्रीवियस हमारे एक्सपीरियंस है बिजनेस के, उसके आधार पर तैयार करके चला जाता है। अब जब बात आती है टैली में हमें बजट क्रिएट करने की, तो यहां पर हम इंडिविजुअल लेजर अकाउंट यानी किसी पर्टिकुलर लेजर पर बजट क्रिएट कर सकते हैं, या ग्रुप्स पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट सेंटर्स का यूज करते हुए भी हम बजट क्रिएट कर सकते हैं। और आपके पास यह भी ऑप्शन होता है कि आप एक साथ ग्रुप्स, लेजर या कॉस्ट सेंटर का प्रयोग करते हुए बजट बना सकते हैं। जब हम टैली में बजट बनाने के लिए जाते हैं तो टैली हमें बजट क्रिएशन के दो मेथड्स प्रोवाइड करता है। पहला मेथड होता है ऑन क्लोजिंग बैलेंस। इस मेथड का प्रयोग जनरली हमें ऐसे अकाउंट्स पर करना होता है जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, जैसे असेट्स और लायबिलिटीज। उसी तरह से दूसरा मेथड होता है ऑन नेट ट्रांजैक्शन। इस मेथड का प्रयोग हम जनरली इनकम और एक्सपेंसेस लेजर्स के एस्टिमेशन के लिए करते हैं। इन दोनों ही मेथड को मैं भी आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि किस तरह से आपको क्लोजिंग बैलेंस वाला मेथड यूज करना है और कब आपको नेट ट्रांजैक्शन वाला मेथड यूज करना है। आइए चलते हैं टैली में और प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि किस तरह से हमें बजट को क्रिएट करते हुए इन मेथड्स का यूज करना है। दोस्तों, टैली ERP 9 में बजट्स को क्रिएट करने के लिए हमें F11 में जाकर ऑप्शंस को एक्टिवेट करना होता था, लेकिन टैली प्राइम में F11 मींस कंपनी फीचर्स में आपको कोई ऑप्शन एक्टिवेट नहीं करना है। यहां पर बजट्स क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर सेक्शन में दिए गए क्रिएट में जाना है, जहां से आप लेजर्स बनाते हैं। वहीं पर आपको बजट का ऑप्शन अब दिखाई देगा। इट मींस आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई नई कंपनी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी पुरानी कंपनीज आपकी बनी हुई है उसमें भी आप बजट मैनेजमेंट ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग मास्टर में आपको ग्रुप्स, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप दिखाई दे रहे हैं। यहां कहीं पर भी बजट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप शो मोर बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहां आपको दिखाई देगा बजट्स। इस बजट ऑप्शन से हम नए बजट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंसेस पर बजट्स बनाना सिखा रहा हूं, किस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए अपने बिजनेस के लिए बजट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बजट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले टैली आपसे पूछेगा बजट का नेम। तो यहां पर हम डाल देते हैं एक्सपेंसेस बजट। बजट का आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, एक्सपेंसेस बजट। देन
टेली पूछ रहा है पीरियड ऑफ बजट, कि किस पीरियड के लिए, जैसे आप मंथली बजट सेट करना चाहते हैं, आप क्वार्टरली बजट सेट करना चाहते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली बजट सेट करना चाहते हैं, और वो पीरियड आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। आपको पुराने जो डेटा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या सेम फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस मंथ के डेटा को देखते हुए आपको ये एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा कि हमें किस तरह से किस पीरियड के लिए बजट को सेट करना चाहिए। यहाँ मैं एक्सपेंसेस के लिए क्वार्टरली एक बजट सेट कर रहा हूँ, इसलिए 1 अप्रैल टू 30 जून यह मैंने बजट सेट कर दिया। देन हमें टेली पूछता है कि आप ये बजट जो सेट करना चाहते हैं वो किस ग्रुप पर आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ यस कीजिएगा। यस करने के बाद ग्रुप का नेम, जैसे ये एक्सपेंसेस बजट है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप पे हम सेट करना चाहते हैं। अब जैसे ही आप ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, टेली आपसे बजट ट्रांजैक्शन टेबल में 2 मेथड्स पूछता है कि आप ऑन क्लोजिंग बैलेंस वाला मेथड यूज करना चाहते हैं या ऑन नेट ट्रांजैक्शन वाला। तो सबसे पहले हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस मेथड को समझते हैं कि ये मेथड किस तरह से काम करता है। इसलिए एक्सपेंसेस बजट पर हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस इस मेथड का यूज करते हुए टोटल हमारे बजट को यहां डिफाइन करेंगे। अमाउंट में आपको क्या लिखना है, एक्सपेंसिव बजट में क्वार्टरली आप कितना खर्च करेंगे वो आप लिमिट यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 3 महीनों के लिए मैं 30,000 यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। मुझे लगता है कि 30,000 हमारा टोटल एक्सपेंसेस हो सकता है। ये हमने कहां सेट किया है, ग्रुप पर ये बजट सेट किया है। इट मींस इस ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जितने भी लेजर्स होंगे उन सब पर ये डिफाइन हो जाएगा। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी लेजर में आप ये लिमिट सेट करें तो आप लेजर्स को भी यस कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। यदि आप ग्रुप पर सेट करेंगे तो उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितने भी लेजर्स हैं उन सब पर ये बजट अप्लाई होगा। यदि आप पर्टिकुलर किसी लेजर के ऊपर इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप लेजर ऑप्शन को यस करते हुए कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पर एक बजट सेट करना चाहते हैं, वो भी क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर। टोटल अमाउंट हमारा 30,000, यानी हमने जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बजट बनाया है टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए हम उसे एलोकेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल हम बजट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ हमने ऑन क्लोजिंग मेथड का यूज किया है। अब मैं कुछ एंट्रीज आपको पास करके दिखाता हूँ। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज, बैंक से इसका आप पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बजट की रिपोर्ट दिखाता हूँ। जब आप इस तरह के ट्रांजेक्शन पोस्ट कर लेते हैं और आपको बजट का रिपोर्ट देखना है तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में ही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइएगा। यहाँ आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमें जाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर ही हमने क्या किया था, बजट क्रिएट किया था। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर एंटर कीजिएगा और यहाँ आपको साइड में जो कंट्रोल बटन दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक बटन मिलेगा F10 बजट वेरिएंस। इस F10 को यूज करते हुए आप बजट की रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, टेली आपसे पूछेगा कि आपके बजट का नाम क्या था। हो सकता है आपने एक से ज्यादा बजट बना रखे हो, तो उस नेम को आपको बजट के नाम को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। हमारे केस में ये एक्सपेंसेस बजट है तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते ही आपको टेली दिखा रहा है कॉलम वाइज रिपोर्ट। फर्स्ट कॉलम में आपको टोटल बजट जो आपने डिफाइन किया है 30,000 वो शो हो रहा है। सेकंड कॉलम में एक्चुअल्स आपने जो खर्चा किया है उस बजट के अंतर्गत वो आपको दिखाई दे रहा है। और थर्ड कॉलम में बजट वेरिएंस रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब किस तरह से इसे पढ़ना है, क्योंकि हमने क्लोजिंग बजट सेट किया था, क्लोजिंग बैलेंस वाला मेथड यूज किया था, इसलिए टोटल यहाँ पर आपको बजट की वैल्यू दिखाई दे रही 30,000। इट मींस हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे टोटल बजट है 30,000, उसमें से अभी तक हमने 10,000 एक्सपेंस कर लिया है। इस बजट का 33.33% हमने अभी यूज किया है। और बजट वेरिएंस में आप देखेंगे 66.666 20,000 रुपए अभी इस बजट में और बचा हुआ है। इस हेड में हम 20,000 और एक्सपेंस कर सकते हैं। तो यहां से मैनेजमेंट ये देखकर तय कर सकता है कि हम अंडर बजट है या ओवर बजट है। तो इस केस में अभी हम अंडर बजट हैं, अभी हम और एक्सपेंसेस इसमें कर सकते हैं। नीचे आपको टोटल रिपोर्ट आ रही है 30,000, 10,000 और 20,000। एक एंट्री और पोस्ट कर लेते हैं। सेम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 12,000, बैंक से इसे पेमेंट कर लेते हैं। चलिए अब एक एंट्री और पोस्ट करके देखते हैं। फिर से सेम एंट्री में पोस्ट कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और अब की बार जो डेट है 1 मई हम यूज करने वाले हैं। 12,000 हम पोस्ट कर रहे हैं और एक एंट्री में पोस्ट कर रहा हूं 1 जून, और इसमें भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 15,000 हम पोस्ट कर देते हैं। अब चलिए फिर से बजट की रिपोर्ट देखते हैं। डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां आकर बजट वेरिएंस रिपोर्ट देखने के लिए F10 प्रेस करना है।
बजट का नेम सेलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे टैली हमें बता रहा है कि हमारा जो टोटल बजट था क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर 30,000 था, उसमें से हमने एक्चुअल में 37,000 खर्च कर दिए हैं, इसलिए हम ओवर बजट जा चुके हैं। 7,000 हम ज़्यादा यहाँ पर इस हेड में खर्च कर चुके हैं। तो ये एक MIS टूल इसीलिए कहलाता है कि यहाँ से मैनेजमेंट को पता चल रहा है कि हम ओवर बजट हैं या अंडर बजट। आइए अब दूसरा मेथड सीखते हैं, जिसमें हम नेट ट्रांजैक्शन वाले मेथड का यूज करते हुए बजट को क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो सेकंड मेथड होगा उसमें हम रेवेन्यू पर आधारित बजट बनाने वाले हैं। अभी आपने देखा एक्सपेंसेस बजट कैसे बनाना है, अब हम रेवेन्यू बेस्ड बजट यानी सेल्स पर हम एक बजट बनाने वाले हैं। कई बार बिजनेस में हम एक सेल्स का टारगेट सेट कर लेते हैं और उस टारगेट के आधार पर हम बजट बनाना चाहते हैं। तो बजट बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, क्रिएट के अंदर बजट, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ सेल्स बजट। हम सेल्स के लिए एक मंथली बजट बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का एक बजट यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। ग्रुप्स टैली हमसे पूछ रहा है, यहाँ आपको यस करना है और ग्रुप का नाम हम सेलेक्ट करते हैं सेल्स अकाउंट। और दोस्तों अब हम सेकेंड मेथड और नेट ट्रांजेक्शन इस मेथड का यूज करने वाले हैं। और नेट ट्रांजेक्शन में अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं और पर डे मैं 1000 के हिसाब से यहाँ पर एक बजट क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए इसकी टोटल लिमिट हम सेट कर देते हैं 30,000। अब आप चाहें तो लेजर बेस्ड बजट को भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए हमें लेजर्स वाले ऑप्शन को यस करना है। तो हमारा लेजर का नाम है सेल्स और हम मेथड यूज करने वाले हैं ऑन नेट ट्रांजेक्शन 30 डेज। सारा का सारा बजट का अमाउंट हम इसी लेजर के लिए डिफाइन करने वाले हैं। और अब एक एंट्री हमको यहाँ पर पास करनी है, तो हम चलते हैं 1 अप्रैल में सेल्स वाउचर में हम एक एंट्री पास कर रहे हैं। हमारा एक डेटर है मोहित, इसे हम गुड सेल आउट कर रहे हैं 2000 रुपीज और सिंपल एक एंट्री पोस्ट करते हुए इसे सेव कर लेते हैं। अब आइए चलते हैं बजट वेरिएंस रिपोर्ट देखते हैं। डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, सेल्स अकाउंट, देन रिपोर्ट देखने के लिए आपको F10 प्रेस करना है। बजट वेरिएंस, यहाँ से टैली आपसे बजट का नेम पूछेगा। नेम सेलेक्ट करने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 62,000 बजट का अमाउंट आ रहा है। दोस्तों आपको बजट देखते समय डेट का पूरा ध्यान रखना है। हमारा जो बजट है वो मंथली बजट है 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक, इसलिए आपको F2 प्रेस करना है और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल जो बजट का पीरियड है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे आप बजट का पीरियड सेलेक्ट करते हैं, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 30,000 हमें दिखाई दे रहा है टोटल बजट 30 दिनों का, और उसमें से हमारे पास अभी केवल 2,000 का रेवेन्यू ही जनरेट हुआ है और 28,000 का रेवेन्यू अभी और हमें जनरेट करना है। लेकिन नेट ट्रांजेक्शन मेथड जो हमने यूज किया है उसका फायदा ये होगा कि हम डेट वाइज यहाँ पर बजट को देख पाएंगे। जैसे यदि मैं डेट चेंज करके 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल ही करता हूं तो आपको टैली डिस्प्ले कर रहा है कि एक दिन के लिए 1,000 रुपये बजट है और अभी आपने 2,000 रुपये एक दिन में जनरेट कर लिए हैं। इट मीन्स अभी आप 1,000 रुपये प्लस में हैं। यदि मैं डेट चेंज करके 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल करता हूं तो टैली दिखाएगा अभी आपका टोटल सेल्स बजट 2 डेज के लिए 2,000 था और आपने 2,000 का ही सेल्स जनरेट किया है। बजट में कोई वेरिएंस शो नहीं हो रहा है। यदि हम 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल करके देखते हैं तो पता चलता है कि टोटल हमें 10,000 का रेवेन्यू जनरेट करना था और अभी तक हमने 2,000 का ही रेवेन्यू जनरेट किया है। इट मीन्स अभी हम 8,000 के रेवेन्यू से पीछे चल रहे हैं। तो ये नेट ट्रांजेक्शन जो मेथड होता है वो डे वाइज आपको रिपोर्टिंग दिखाता है, जबकि क्लोजिंग बैलेंस में आप किसी भी डेट पर देखेंगे तो सेम सभी डेट्स पर टोटल बजट की वैल्यू यहाँ पर हमेशा टैली डिस्प्ले करेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही मेथड की कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेट ट्रांजेक्शन हमें कभी यूज करना है और उसका किस तरह से रिपोर्टिंग आता है, और क्लोजिंग बैलेंस कब हमें यूज करना है और उसका किस तरह से रिपोर्टिंग आता है। इसी प्रकार से हम कॉस्ट सेंटर्स का यूज करते हुए भी बजट्स क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप कॉस्ट सेंटर पर आधारित बजट्स को भी क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।